हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणपति भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित राम शिवलोचन पांडे अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन जातकों का कर्क लग्न में जन्म होता है उनके विषय में क्या फलादेश होता है और कर्क लग्न के जातकों की कैसी स्थिति होती है और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो सज्जनों, 12 लग्नों में कर्क लग्न चौथी लग्न है और कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा जो है मन के कारक भी होते हैं। और कर्क लग्न राशि जो है जल तत्व प्रधान होती है। कर्क माने केकड़ा, जो पानी में रहने वाला जीव होता है केकड़ा, उस केकड़ा की प्रतीक एक कर्क लग्न होती है। और चंद्रमा इसका मुख्य स्वामी है, तो इससे जातक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं और सुंदर मुखाकृति के होते हैं। और प्रायः जल तत्व है चंद्रमा, तो इसलिए वो दोहरे बदन के होते हैं और गोला चेहरा होता है। कर्क लग्न वालों का प्रायः मध्यम कद होता है। चंद्र मंगल शुभ हो तो जातक बुद्धिमान होता है। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश हो गया, मंगल पंचमेश हो गया। चंद्रमा और मंगल ये दोनों कर्क लग्न के जातक के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति भी त्रिकोण का स्वामी है, नवम का, और बृहस्पति के साथ जो है नवम के साथ छठवां स्थान भी आ जाता है, धनु और मीन का स्वामी है। तो कहने का भाव ये है कि कर्क लगन वाले भावुक हृदय, बुद्धिमान, संवेदनशील और न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के होते हैं। सामान्यतः इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है। कर्क लग्न भगवान राम की थी। भगवान राम का जन्म कर्क लग्न में ही हुआ था। और ऐसे लोग अत्यंत न्यायप्रिय होते हैं, परिवर्तनशील स्वभाव होता है। चंचल जलीय वस्तुओं से माने तरल पदार्थों से ये लोग अधिक प्रेम करते हैं। जिस बच्चे का जन्म कर्क लग्न में होगा वो स्नान करने में ज़्यादा समय लगाएगा, पानी में तैराक होगा, नेवी के क्षेत्र में जाएगा, अथवा जलीय तरल पदार्थों को खाने पीने में अधिक जो है महत्व देगा। खाने पीने के लिए तरल पदार्थ उसके ज़्यादा प्रिय होंगे, तरल पदार्थ खान पान में उसे प्रिय होंगे। और अगर कर्क लग्न में चंद्रमा अशुभ हो जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए, क्षीण का हो जाए, अस्त हो जाए, ऐसी स्थिति में कर्क लगन से संबंधित जातक जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है और उसका मनोबल कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा गुस्से वाली प्रवृत्ति का हो जाता है अपनी नीच आदि राशियों में कमज़ोर होने में। अगर चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है अथवा चंद्रमा किसी पाप ग्रह से प्रभावित है या पीड़ित है या दृष्ट है, तो कर्क लग्न का व्यक्ति जो है फिर वो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा और उसकी वातावरण जो है उसका शीघ्र क्रुद्ध हो जाने वाला उसका स्वभाव हो जाएगा। और प्राकृतिक सौंदर्य, कला, संगीत व साहित्य में कर्क लग्न वाले बड़ी रुचि रखने वाले होते हैं। सौंदर्यानुभूति भी विशेष रूप से होती है। ऐसा जातक परिस्थिति के आधार पर अपने आप को बदलने वाला होता है, परिस्थिति के आधार पर ढल जाने वाला होता है।
प्रेम प्यार के संबंधों में वो सच्चा और ईमानदार होता है और सहृदय दयालु प्रकृति का होता है। ऐसा जातक जिस कार्य को करता है उसे दिल दिमाग लगा करके करना चाहता है और कर ही लेता है। उसका कल्पनाशील शक्ति प्रबल होती है। अन्य पुरुषों के दूसरे व्यक्तियों के मन के भाव को कर्क लगन वाला व्यक्ति तुरंत पहचान लेने की उसकी क्षमता होती है। कर्क लग्न में अगर बृहस्पति लग्न में आ जाए तो हंस नामक एक महापुरुष योग बनाता है और ऐसी स्थिति में कर्क लग्न का व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। कर्क के बाद सिंह कन्या तुला, तुला का अगर शुक्र हो जाए, चतुर्थ भाव में तुला का शुक्र हो जाए तो फिर मालव्य नाम का योग बन जाता है और ऐसी स्थिति में भी जातक को हर प्रकार के मकान वाहन आदि के सवारी आदि के बहुत सुख प्राप्त होते हैं और आर्थिक दृष्टि से बड़ा संपत्तिशाली होता है। कर्क लग्न में के 7वें भाव में कुंभ राशि में अगर शनि हो तो शश नामक योग बनता है और ऐसी स्थिति में कर्क लग्न वाले को उसकी वैवाहिक स्थिति अच्छी होती है, उसकी साझेदारी का कार्य अच्छे से चलता है, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, ससुराल पक्ष से और पत्नी से उसका सहयोग अच्छा होता है, अच्छा लाभ उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कर्क लग्न में 10वें भाव में कर्क लग्न में जो है वो वृश्चिक आएगी, 10वें भाव में मेष लग्न आएगी, मेष, और मेष का स्वामी मंगल होता है। 10वें भाव में मेष लग्न आएगी और मेष का स्वामी मंगल होता है। अगर 10वें भाव में मंगल हुआ तो रुचक नामक महापुरुष योग बनता है और ऐसा जातक फिर भूमि भवन इत्यादि से बड़ा लाभ प्राप्त करता है और भाई बंधुओं और मित्रों से उसको बहुत सहयोग की प्राप्ति होती है और राजनीति आदि के क्षेत्र में बड़ा लाभ उठाता है। और कर्क लग्न के लोग प्रायः सुखी होते हैं। कर्क लग्न के लोग ये प्रायः सुखी होते हैं और इनके जीवन में 24वें 25वें 28वें 32वें और 36वें और 40वें वर्षों में इनका भाग्य बढ़ता है, इनका भाग्योदय होता है कर्क लग्न वालों के। तो कर्क लग्न के लोगों का इस प्रकार से फलादेश कहा। आगे कर्क लग्न के लोग प्रायः कई बार इन्हें पीलिया आदि शारीरिक कष्ट होते हैं, रक्त विकार की परेशानी होती है, गुप्त रोग उत्पन्न होते हैं, कैंसर आदि उत्पन्न होने की कर्क लग्न वालों को भी संभावना पाई जाती है। कर्क लग्न के लिए शुभ रतन मोती होता है, मोती और चांदी। कर्क लग्न के जातक अगर मोती पहने और चांदी पहने तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इनका दिल दिमाग भी अच्छा रहता है। मूंगा और पुखराज भी कर्क लग्न वालों को सामान्यतः लाभदायक होते हैं। मूंगा रतन और पुखराज रतन भी सामान्यतः लाभदायक होते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए जो कष्टकारक समय है जीवन में वो प्रायः 5वां 25वां 40वां 48वां और 62वां वर्ष इनको शारीरिक कष्टदायक और अरिष्टकारक होता है। इन वर्षों में कर्क लग्न वालों के लिए जो है जप दान ग्रह शांति और चंडी पाठ रुद्राभिषेक और इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप करवाना चाहिए, इनके अरिष्ट को दूर करने के लिए, इनकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। और कर्क लग्न के लिए प्रायः प्रबल मार्केश शनि ही होता है। शनि सप्तमेश और अष्टमेश होता है और जब शनि की दशा अंतर्दशा महादशा अंतर्दशा इत्यादि के समय में कर्क लग्न के लोगों का ये मार्केश पाया जाता है और कर्क लग्न के लोग प्रायः शतायु होते हैं, लगभग 100 वर्ष तक की आयु जीने की संभावना होती है कर्क लग्न के जातकों के लिए। आज मैं कर्क लग्न के जातकों का फलादेश आप लोगों के समक्ष कहा, तो यहीं से अब आगे कर्क लग्न के लिए वाणी को विराम। हरि ओम।